देश में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों के बीच एक तरफ जहां स्थिति बेहद भयावह है, तो वहीं दूसरी तरफ कई देशों से लगातार सहायता मिल रही है और वहां से मेडिकल से जुड़ी चीजें भी भेजी जा रही हैं। इसी मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से कुछ सवाल पूछे हैं। राहुल गांधी ने बुधवार को ट्वीट करते हुए पूछा कि विदेशी कोविड सहायता को लेकर सवालें, भारत ने कितनी विदेशी मदद पाई है, कहां पर है वे मदद, कौन इससे फायदा उठा रहा है, किस तरह राज्यों में इनका बंटवारा किया गया, क्यों नहीं इसमें पारदर्शिता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट किया है कि अपनी ब्रिटेन की यात्रा के दौरान वे संभावित कोविड पॉजिटिव लोगों के संपर्क में आ गए हैं। ब्रिटेन की 4 दिन की यात्रा के लिए जयशंकर सोमवार को लंदन पहुंचे थे। उन्हें यहां G7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेना था। उनका ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब के साथ मिलने का कार्यक्रम था, जो अब ऑनलाइन होगा। विदेश मंत्री ने ट्वीट में कहा है कि मुझे मंगलवार शाम को संभावित कोविड पॉजिटिव केस के संपर्क में आने के बारे में अवगत कराया गया है। सावधानी के तौर पर मैंने अपनी सारी बैठक वर्चुअल मोड में करने का फैसला किया है। आज की G7 मीटिंग में भी मैं वर्चुअली ही उपस्थित रहूंगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज पद की शपथ लेने के बाद आज कोविड की स्थिति को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और संक्रमण के प्रसार पर काबू पाने के लिए कई अहम घोषणाएं की। उन्होंने बताया कि उन्होंने कोविड ऑक्सीजन और वैक्सीन पर एक पारदर्शी नीति की घोषणा करने को लेकर चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा कि राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगेगा, हालांकि लोकल ट्रेनों को पूरी तरह सस्पेंड कर दिया गया है। इमरजेंसी और जरूरी सेवाओं को प्रतिबंधों से परे रखा गया है। DRDO देश भर में 3 महीने के भीतर 500 ऑक्सीजन प्लांट लगाने जा रहा है। दिल्ली में एम्स और RML में लगा प्लांट कल से ऑपरेशनल हो जाएगा। यह 1 मिनट में 1000 लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन करता है, जिसे 200 मरीजों को एक साथ दिया जा सकता है। यह तकनीक तेजस एयरक्राफ्ट के लिए बनाई गई थी, लेकिन इंडस्ट्री को यह तकनीक दी गई है। टाटा L&T को इसे दिया गया है। देश में जहां जहां चाहिए इसे हर जगह लगाया जा सकता है। देश में कोरोना के मामलों में आई तेजी के बीच सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार ने एक और चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा है कि देश में कोरोना की तीसरी लहर को टाला नहीं जा सकता। डॉक्टर के विजय राघवन ने आज मीडिया के सामने ब्रीफिंग के दौरान कहा कि नए स्ट्रेन का मुकाबला करने के लिए वैक्सीन को अपडेट करने की जरूरत होगी। इसके साथ ही टीकाकरण कार्यक्रम को भी गति देनी होगी। भारत में कोरोना संक्रमण के चलते अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है और बड़ी संख्या में लोगों को इसके कारण जान गंवानी पड़ी है। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी, तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम है। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे, उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी
चीजें तो मिलेंगी, इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे।